मुस्लिम समाज का कोई जो तमाम दल है वो हित नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कहा। तो मुस्लिम समाज की जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज को जागरूक क्यों नहीं कर पा रही है पिछले कई सालों से? समय लगता है, समय लगता है। दलित समाज को जागरूक करने के लिए पेरियार, अंबेडकर और घासीराम पूरा 3 जनरेशन लगा। जो पिछड़े समाज को जागरूक करने के लिए लोहिया से लेकर के और जलेश्वर भी से चंद्रशेखर, मुलायम और अखिलेश तक लगा है, 3 जनरेशन लगा है। मगर मुसलमानों ने ऐसा कोई साहसिक काम नहीं किया है कि कई जनरेशन तक लगातार पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम करते रहे। अगर काम करेंगे तो मुसलमान में जब तब्दीली आएगी तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जो उपचुनाव है वो घोसी विधानसभा में है और यहाँ पे जाति समीकरण देख लिया जाए तो पहले नंबर पे मुस्लिम है, तो वहीं दूसरे नंबर पे पिछड़ी जातियों का वोट अच्छा खासा है। तो उस सिचुएशन में प्लीज पार्टी अपने कैंडिडेट को जो उतारी है मुस्लिम प्रत्याशी को, कितना असर पड़ेगा? अगर जातियों के हिसाब से वोट बनता तो डॉक्टर अयूब आज प्रधानमंत्री होता, सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर अयूब का, मुख्यमंत्री डॉक्टर अयूब होता। जातियों के हिसाब से वोट मिलता है, वो राजनीतिक कार्यक्रमों से, विचारधाराओं से वोट मिलता है और हम उसी पर लगातार काम कर रहे हैं। एक सवाल होगा मेरा राणा जी से, क्या लग रहा है आपने जो जिस पार्टी से गठबंधन किया है इसका असर इस कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा इस चुनाव में? देखिए, मुद्दों का सवाल है, विचारधारा का सवाल है। ये जो 20 पार्टी और अम्बेडकर जन मोर्चा का आप गठबंधन देख रहे हैं, ये मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। एक तरफ मुस्लिम समाज है जिसका तकलीफ बड़ा है, एक तरफ दलित समाज है जिसका तकलीफ बड़ा है। तो दुखिया दुखिया भाई भाई, और जब दो पीड़ित समाज, दो उपेक्षित समाज अगर एक साथ आएगा तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा, जो इस चुनाव में आपको दिखने जा रहा है। आज जो ये सरकार है, दलितों के भी बहुत सारे नेता हैं, मुसलमानों के भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पे आप देख रहे हैं कि यूसीसी के नाम पे मुसलमानों को डराया जाता है, तो जो दलित हैं उनके बच्चों से शिक्षा के दरवाजे उनके बच्चों के लिए बंद किए जा रहे हैं। लगातार छात्रवृत्ति बंद किए जा रहे हैं। जहाँ सुविधाएं मिलती थी शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे छीनी जा रही है। तो जो भी इनके रहनुमा हैं, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। आज समान शिक्षा की बात कर ले, आज किस तरह से नई शिक्षा नीति बीजेपी सरकार लेके आई है, वो नई शिक्षा नीति क्या है? गरीबों से शिक्षा छीनने का एक बड़ा हथियार है। जहाँ विश्वविद्यालयों को पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बहुत सारे अनुदान मिलते थे, वो सारे अनुदान बंद किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कहे जा रहा है कि आप पैसा कमाने की मशीन हो। जहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, तो वहाँ जब सरकारी सुविधा मिलती थी तो गरीबों के भी बच्चे पढ़ लेते थे। आज लाखों रुपया फीस अगर लगेगा तो जो दलित है, जो पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था या बन रहा था, वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मुद्दों के आधार पे, तकलीफ के आधार पे, क्योंकि हमारी जो समस्या है उस पर भी कोई बोल नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग आक्रामक बात कर रहे हैं, लेकिन आक्रामकता से मुद्दों का समाधान नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि शिक्षा को वंचित किया जा रहा है दलित समाज को। अगर भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है जहाँ पे बीजेपी लगातार, हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल जब लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, जब रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाए जाते हैं। यही तो विश्व गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप धार्मिक आडंबरों में फंसे रहिए, शिक्षा मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, देश में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी मत मांगिए। तो इनका जो विश्व गुरु बनाने का और विश्व गुरु का जो शिगुफा है, वो सिर्फ एक तरह से दिखावा है। और देश आज कहां से कहां पहुंच गया है